गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था। इसमें थोड़ा सा जो कठिन लग रहा है उसका करते हैं, जो है क्वेश्चन 16 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देना है और कुल राशि 700 रुपये रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले के पुरस्कार से 20 रुपया कम है, मतलब घटते हुए क्रम में है, और 20 रुपये का दो क्रमागत पुरस्कारों में 20 रुपये का अंतर है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। इस तरीके से देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रमागत, दो क्रमागत जो है पुरस्कार, उनके बीच का अंतर 20 रुपया है, मतलब सर्वांतर 20 रुपया है। तो इस तरीके से जो श्रेणी बनेगी पुरस्कार की 7 पुरस्कारों की, A1 A2 A7 या T1 T2 T7, वो क्या होगी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का ही सवाल है, इसको जो है कैसे करेंगे, ठीक है। तो 7 कोई समांतर श्रेणी बन रही है क्योंकि सर्वांतर दिया है, 2 क्रमागत पदों में 20 का अंतर है, तो जो भी 7 पुरस्कार हैं वो सर्वांतर उसका 20 है, तो वो एक समांतर श्रेणी का निर्माण होगा। तो हम 7 पद हमको मानना है जो समांतर श्रेणी में हो, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कि पुरस्कार क्रमशः क्या है, अब मान लेते हैं। तो 7 पद मानना रहता है, जैसे 3 पद मानना होता है, 1 पद मानना है तो कोई बात ही नहीं है। 3 पद समांतर श्रेणी में क्रम से मानना है तो A माइनस डी, फिर A और A प्लस डी। तो उसी तरीके से अगर 5 पद मानना है तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। तो 7 पुरस्कार मानना है तो A माइनस 3D से शुरू करेंगे, तो मान लेंगे A माइनस 3D, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। ये 7 पुरस्कार हैं जो कि AP में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं और 7 ये पुरस्कार हैं जो कि AP में हैं, क्योंकि इनमें सर्वांतर D है और प्रथम पद A माइनस 3D है, मध्य पद A है। तो इस तरीके से हम मानने का तरीका होता है कि 3 पद मानना होता है तो A माइनस डी, A और A प्लस डी मानते हैं। तो 7 पद इस तरीके से हम मानेंगे। अब इसमें प्रश्न में दिया है कि ठीक पहले पुरस्कार से जो है 20 रुपये कम, प्रत्येक पुरस्कार, मतलब वो क्या है, प्रत्येक पुरस्कार उसके ठीक पहले वाले से 20 रुपये कम है। इसका मतलब कि सर्वांतर जो है वो 20 है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कम है तो ये तो बढ़ता जा रहा है, तो इसी का उल्टा जो है मानेंगे आप, जो 20 रुपये कम है तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि A प्लस 3D, A प्लस 2D, फिर A प्लस D, फिर A माइनस D, A माइनस 2D और A प्लस A माइनस 3D। इस तरीके से, क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार जो है वो अपने अनुवर्ती वाले से 20 रुपया, बाद वाला पहले वाले से 20 रुपया कम है, तो इसलिए अनुवर्ती वाला कम है तो ये घटते हुए क्रम में होना चाहिए, तो इसलिए वो बढ़ते हुए क्रम लिख दिए थे, आपको घटते हुए क्रम। अब इसमें जो है दिया है कि जो अंतर है, 2 पदों का अंतर, इतने में से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो जो अंतर है वो 20 रुपये का है, ये 20 रुपया इससे कम है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो A प्लस 3D माइनस A प्लस 2D मतलब D बराबर दिया है, तो लिखेंगे कि दिया है क्या, सर्वांतर D बराबर 20।
सर्वांतर डी बराबर 20 रुपया, क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो ये बड़ा है और ये ज़्यादा है, तो इस बड़ा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 20 रुपये का अंतर आना चाहिए, मतलब डी बराबर 20 रुपये। तो ऐसे ही किसी भी दो क्रमागत पदों में से पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे बाद वाले को, तो 20 का अंतर आना चाहिए। अब देखते हैं, दिया डी का मान पहले से दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 3d का मतलब 20, फिर a प्लस 2d, a प्लस d, फिर a माइनस d, फिर a माइनस 2d, फिर a माइनस 3d। या इसी को फिर से हम कर सकते हैं कि a प्लस 60, a प्लस 40, a प्लस 20, a माइनस 20, a माइनस 40 और a माइनस 60। ये भी वही है कि 7 पद हैं जो कि एपी में है। अब जो है ये तो एपी आपका पुरस्कारों का की राशियां दी हुई है इस तरीके से। अब इसमें दूसरा लाइन है कि जो है सचिव 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। इसका मतलब कि जो टोटल पुरस्कारों का मान है, जो अमाउंट है, जो कुल राशि है, उसका योग इस विभिन्न पुरस्कारों की राशियों का योग करेंगे तो 700 रुपये आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो ये 7 पद हैं, मतलब S7, 7 पदों का योगफल S7 बराबर दिया है 700 रुपये, और 7 का योगफल हम करेंगे, इसका यही पद है, यही पुरस्कार है, तो पुरस्कारों की राशियों का 7 का योगफल करेंगे तो देखेंगे कि a प्लस 60 है तो a माइनस 60 है, इसीलिए इसको ऐसे माना गया। तो a प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल हो गया, फिर प्लस 40 माइनस 40 प्लस 40 कैंसिल हो जाएगा, फिर a प्लस 20 a माइनस 20, तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 7 पदों का योगफल है उसमें d या जो माइनस और प्लस किए हैं d वाला पद नहीं आएगा, क्या आएगा, a वाले बस आएंगे। जोड़ेंगे सबको तो a कितनी बार, 7 बार। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि a माइनस a प्लस 60 प्लस a प्लस 40 प्लस a प्लस 20 प्लस a प्लस a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 60।